सर इसमें कितनी देर लगेगी? यार 35-40 मिनट बचे हैं, 40 मिनट में खत्म कर दूंगा। मतलब पूरी मैं- क्लास लगेगी ना? हम्म। पूरी क्लास लगेगी? नहीं नहीं, मुश्किल से मुश्किल 30 मिनट। तो आखिर में पढ़ाओगे सर आप? नहीं, अब फिर अगली प्रॉपर्टी कल ही पढ़ाऊंगा मैं, तो आज सर नहीं अगर पढ़ाऊंगा। किसी के सिलेबस में एलपीपी हुई ना तो चला जाए? जो नहीं पढ़ना चाहता वो जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें जो स्टेटमेंट आते हैं जिनके सिलेबस में नहीं है उनके भी काम की चीज तो है। कुछ बातें तो सीखने को मिलेगी आप, ओके सर। इसलिए पढ़ तो लेना चाहिए आपको, क्या बुराई ओके सर। है ना। तो आप इसके अंदर हेडिंग डालो, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसको हम बोलते हैं क्या, एलपीपी। देखो कई बार क्या होता है, जो इंडस्ट्रीज होती है उन इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होता है कि इससे इन चीजों का यूज होता है। कैसे? जैसे मान लो आपके पास इंडस्ट्री में, किसी इंडस्ट्री के अंदर 2000 एम्प्लॉई है और आपके पास 3 तरह की मशीन है। एक मशीन किसी प्रोडक्ट ए को बना रही है, एक मशीन किसी प्रोडक्ट बी को बना रही है, एक मशीन किसी प्रोडक्ट सी को बना रही है। अब मार्केट में क्या होता है, अलग अलग सीजन में अलग अलग प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो कई बार क्या होता है कि आपको अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनको इस तरह से यूज करना है कि आपका जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू मतलब मशीन ए का जो प्रोडक्शन है बी या सी है, उसको इस तरह से बैलेंस किया जाए कि आपका जो रेवेन्यू है वो क्या हो जाए, ग्रेटेस्ट। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में क्या होता है कि सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको एक फंक्शन दिया जाता है। तो मान लेते हैं जेड नाम का कोई फंक्शन है, आप मत लिखना। एक फंक्शन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ओए शांत रहो। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में एक फंक्शन आपको दिया जाता है और ये जो फंक्शन होता है ये हमेशा स्ट्रेट लाइन यानी कि लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आता है। और आपको इस फंक्शन की क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू। तो जो फंक्शन आपको दिया जाता है या जिसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, उस फंक्शन को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन के अंदर कुछ स्टेटमेंट दिए जाते हैं। जैसे मैं आपके सामने ऐसे तुक्के में लिख रहा हूं। जैसे मान लो आपके सामने लिखा मैंने 3x प्लस 4y प्लस 5 ग्रेटर देन 0। मैंने दिया 3x माइनस 7y 4 लेस देन 0, x लेस देन y, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। तो आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दिए जाएंगे। स्टेटमेंट का मतलब है आपके सामने क्या दी जाएगी, कुछ लीनियर इनइक्वालिटी। तो ये जो लीनियर इनइक्वालिटी आपको दी जाएगी, इन सारी की सारी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। इन सारी की सारी कंडीशन को हम बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है कुछ कंडीशन यानी शर्तें आपको दी जाएगी। अब आपको क्या करना है, इस फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है इन शर्तों के अनुसार। तो पहला काम आप क्या करोगे कि जितने भी स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं ना, इन सारे के सारे स्टेटमेंट को आप क्या करोगे, प्लॉट। अच्छा, लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर हमेशा जो x और y होता है ये ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है, यानी कि ये हमेशा नॉन नेगेटिव वेरिएबल होता है। नॉन नेगेटिव मतलब 0 या 0 से बड़ा? ग्रेटर देन इक्वल 0। तो यहाँ पर x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में सिर्फ डिस्कशन करते हैं कहां पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जब आप इसे प्लॉट करोगे ना, तो जब आप इस इनइक्वेशन को प्लॉट करोगे, तो मैं इसे रफली प्लॉट कर रहा हूं। मान लो मैंने ये प्लॉट किया, ये प्लॉट किया, ये प्लॉट किया। तो जब आप इनको प्लॉट करोगे तो प्लॉट करने के बाद आपके पास कोई ना कोई बाउंडेड क्या आएगा, रीजन। मान लो जैसे बाउंडेड रीजन आ गया, तो ये मान लो ये पॉइंट आ गया, यानी आपके पास कोई ना कोई रीजन आएगा। एक ऐसा रीजन आएगा जिसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स इन सारी की सारी इनइक्वालिटीज को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड। तो मान लेते हैं इन सारी की सारी कंडीशन का क्या है, ये कॉमन रीजन। जो भी ये कॉमन रीजन आएगा ना, ये कॉमन रीजन आपके पास हमेशा एक पॉलीगन की फॉर्म में आएगा। पॉलीगन का मतलब है ये ट्राइंगल आएगा, क्वाड्रिलेटरल आएगा, पेंटागन आएगा, हेक्सागन आएगा, ऑक्टागन आएगा, एक पॉलीगन आएगा। अब जो भी ये अंदर बोला जाता है फिजिबल रीजन, इसको हम बोलते हैं फिजिबल रीजन। और इस फिजिबल रीजन में जितने भी पॉइंट आएंगे, यानी फिजिबल रीजन का ईच एंड एवरी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फिजिबल पॉइंट।
अब एक थ्योरम होती है जिसे बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट थ्योरम। वो कॉर्नर पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि जो भी आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है ना, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो भी आएगी वो इस पॉलीगन के कहां पर आएगी, वर्टेक्स पर। तो मान लो अगर आपके सामने ये कोई पॉलीगन है एबीसीडी, एबीसीडी के क्या है, वर्टेक्स। तो कॉर्नर पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि इस फंक्शन की जो भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आएगी, या तो वो ए पर आएगी, बी पर आएगी, सी पर आएगी, या फिर, तो आपको क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको ए बी सी और डी जो भी ये पॉलीगन आएगा इसकी वर्टेक्स पर आपको इस फंक्शन की क्या निकालनी है, वैल्यू। अगर क्वेश्चन में आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए तो आपको मैक्सिमम देखना है कि इन चारों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा। अगर मिनिमम पूछी जाए तो आपको देखना है कि इन चारों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट आपको क्या देगा, मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों वैल्यू आपको कहां मिलेगी, इन पॉइंट पर। ये किसका कहना है, कॉर्नर पॉइंट थ्योरम नाम की एक थ्योरम होती है जिसका एक कहना है। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं। डेफिनेशन जो है ये 4-5 डेफिनेशन है, एनसीईआरटी के लास्ट पेज में समरी में लिखी हुई है। चैप्टर नंबर 12 की जो थ्योरी है उसके अंदर लास्ट पॉइंट पर ये समरी में लिखी हुई, इनको पढ़ लेना। 4 डेफिनेशन है। मैं सारी की सारी डेफिनेशन क्वेश्चन में आपको समझाता चलता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखो आप, लिखो क्वेश्चन नंबर 1। मैं क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के करा रहा हूं। ये टॉपिक मेंस और एडवांस किसी के भी सिलेबस में नहीं होता, ये सिर्फ आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ा रहा हूं मैं, यानी सिर्फ एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं मैं आपको, है ना। ओके सर। चलो तो लिखूं मैं, यस सर। लिखो एक क्वेश्चन लिखो आप। पहला क्वेश्चन, एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल ही करा रहा हूं मैं आपको। सीधा क्वेश्चन लिख लें। हाँ क्वेश्चन ही है, इसमें थ्योरी तो होती नहीं है ना। ये 5 बातें जो बताई है डेफिनेशन है, थ्योरी है बस। एनसीईआरटी में जाके आप 5 पॉइंट लिख लेना, समरी में लिखे मैं, एज इट इज कॉपी कर लेना। लिखो, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। पहला क्वेश्चन लिखो, फर्स्ट लिखो, मैक्सिमाइज z इक्वल 4x प्लस वाई। मैक्सिमाइज z इक्वल 4x प्लस 5, 4x प्लस वाई, सॉरी 4x प्लस वाई सब्जेक्ट टू कांस्टेंट x प्लस वाई लेस देन इक्वल 50, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल 90, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। ये आपके सामने एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये एक फंक्शन है और ये कंडीशन है, तो आपको इस फंक्शन की क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू। चलो एक क्वेश्चन मैं करता हूं। जो भी फंक्शन आपको क्वेश्चन में दिया जाता है, यानी जिसकी आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, उस फंक्शन का नाम क्या होगा, बोलो। ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलेंगे इसे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो इस क्वेश्चन में हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन है, 4x प्लस वाई। अब आपको इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले ये जो कांस्टेंट आपको दे रखे हैं, ये सारी की सारी कंडीशनों को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो ये जितनी भी कंडीशन है इन सबको ज्योमेट्रिकली प्लॉट करो। अगर हम इन सब कंडीशनों को प्लॉट करोगे, मैं मान के चलता हूं कि आपको स्ट्रेट लाइन प्लॉट करना आता है, पढ़ी ना स्ट्रेट लाइन। चलो सबसे पहले पहली वाली कंडीशन को प्लॉट करते हैं। किसी भी स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करना है तो एक बार x 0 एक बार y 0। बोलो, अगर हम इसके अंदर x को 0 पुट करें फर्स्ट कंडीशन में, y कितना आ रहा है, 50। तो यहां पर मान लेते हैं ये 0,50 आ रहा है। आप बताओ कि अगर मैं इसके अंदर y 0 पुट करूंगा तो x कितना आ रहा है, x भी कितना आएगा, 50। तो यहां पर अगर हम इन दोनों पॉइंट को मिला दें तो आपके सामने एक स्ट्रेट लाइन आने वाली, इस तरह की स्ट्रेट लाइन आएगी। अब यहां पर आप देखो, आपके सामने क्योंकि ये इनइक्विटी है,
तो इस इनिक्विटी को सेटिस्फाइड करने वाले जो पॉइंट आएंगे वो या तो इस स्ट्रेट लाइन के नीचे वाले आएंगे या फिर इसके ऊपर वाले आएंगे। तो जनरली हम क्या करते हैं, चेक करने के लिए, रेफरेंस के लिए हमेशा किसको यूज करते हैं, ओरिजिन, Origin. यानी कि 0,0। तो मुझे बताओ कि इस फर्स्ट इनिक्विटी को 0,0 सेटिस्फाइड कर रहा है क्या? यस। Yes, तो sir. इसका मतलब है कि इस स्ट्रेट लाइन के कौन से पॉइंट आएंगे, नीचे वाले, यानी ओरिजिन के साइड वाले। और ध्यान रखना हमारा डिस्कशन केवल कहां चल रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इस स्ट्रेट लाइन के नीचे पॉइंट आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के, है ना। चलो अब मैं बात करता हूं सेकंड इनिक्विटी। बोले इस सेकंड इनिक्विटी में x को 0 डालने से y कितना आ रहा है? 90 ऊपर आएगा। मान लेते हैं ये है 0,90। बोलो y को 0 रखने से x कितना आ रहा है? कितना आएगा? 30। तो 50 के पहले आया। अगर हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइंट करें तो इस तरह की स्ट्रेट लाइन आ रही है। अब आप यहां भी चेक करो, इस सेकंड वाली कंडीशन को 0,0 सेटिस्फाइड कर रहा है क्या? कर रहा है। तो इसका मतलब है पहली वाली स्ट्रेट लाइन का तो ऊपर वाला पार्ट और सेकंड वाली स्ट्रेट लाइन का कौन सा पार्ट? नीचे वाला। इसको 0,0 सेटिस्फाइड कर रहा है ना। हाँ जी सर। तो पहली वाली स्ट्रेट लाइन का तो कौन सा पार्ट? नीचे वाला। नहीं, पहली वाली स्ट्रेट लाइन को तो नीचे वाला, दोनों को नीचे ये वाला। नीचे वाला ट्रेपेजियम बन जाएगा ना सर, और दूसरी के भी नीचे वाला, यानी पहली के भी नीचे वाला, दूसरी के भी नीचे वाला, और x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अल्टीमेटली जो हमारा पार्ट आएगा वो ये वाला आएगा। यस सर। जो इन चारों कंडीशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। ये हमारा पार्ट आएगा। अब इसकी जो वर्टेक्स आएगी ये क्वाड्रिलेटरल आ रहा है, तो आपको पता है कि इसकी एक वर्टेक्स तो 0,0 आएगी। यस सर। 30 अब यहाँ पर आप मुझे बताओ कि जहां पर ये दोनों स्ट्रेट लाइन 350 इंटरसेक्ट कर रही है ये पॉइंट कितना हो? 20-30। 20,30। तो ये 20,30 है। अब अगर हम इसके अंदर कॉर्नर पॉइंट थ्योरम लगाएं तो कॉर्नर पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि जो भी ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, किसी के घर से बच्चे की आवाज आ रही है, यहाँ पर ये जो कॉर्नर पॉइंट थ्योरम है वो कहती है कि इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आएगी वो इस बाउंडेड रीजन के कौन से पॉइंट पर आएगी? वर्टेक्स। तो 1 बाय 1 चेक करो, बताओ पहले 0,0 पर z कितना आ रहा है? 0। अगर हम इस 30,0 की बात करें तो इस 30,0 पे बताओ z कितना है? कितना आ रहा है? मैक्सिमम आएगा 120। 120। अगर हम इस 20,30 की बात करें 110। तो यहाँ पर 20,30 पर z कितना आएगा? 110। और लास्ट अगर हम 0,50 की बात करें 50। तो 0,50 पर अगर आप देखो तो z कितना आ रहा है? 50। तो इन सारी चारों वैल्यू को देख के बताओ कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 120 आ रही है ना। 120। मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 120। और कहां पर आ रही है? किस पॉइंट पर आ रही है? 30,0। तो जिस पॉइंट पर फंक्शन की, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये कौन सा सॉल्यूशन है? ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और ये जो रीजन है इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? फिजिबल सॉल्यूशन। यानी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है ना, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो भी आती है वो हमेशा इस फिजिबल रीजन के अंदर आती है। अच्छा, ये जो फिजिबल रीजन आएगा, इस फिजिबल रीजन के ईच एंड एवरी पॉइंट को हम क्या कहेंगे? फिजिबल पॉइंट। तो आप इसके अंदर ये बात लिख देना ब्रैकेट के अंदर, ईच पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन इज कॉल्ड, क्या कहेंगे? फिजिबल पॉइंट। फिजिबल पॉइंट। फिजिबल नहीं, ईच पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन इज कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। अच्छा, फिजिबल रीजन के अलावा, फिजिबल रीजन को छोड़कर बाकी जो भी रीजन आता है उस रीजन को क्या बोलते हैं? इनफिजिबल रीजन। क्या कहेंगे? इनफिजिबल रीजन। इस फिजिबल रीजन को छोड़कर बाकी अदर रीजन को बोलते हैं इनफिजिबल रीजन। और इनफिजिबल रीजन के ईच एंड एवरी पॉइंट को क्या बोलेंगे? इनफिजिबल सॉल्यूशन। तो ये के अंदर वर्ड्स होते हैं, लिख लो। किसी को डाउट हो तो बोलो। क्वेश्चन का आंसर ये है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 120 आएगी
वो आएगी आपको मिलेगी कहां पर 30,0 पर। आया समझ में? किसको डाउट हो तो बोलो। एक बार इसका थोड़ा मतलब बता दीजिए सर। क्या मतलब, क्या बताऊं, बोलो ना। सर जो जैसे हम लोग कोरिलेटरल का पॉइंट निकाले फिर पुट करें तो जेड मैक्सिमम ये क्या है मतलब? ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। सर क्वेश्चन ये की लैंग्वेज में एक फंक्शन क्वाड्रिलेटरल दे की रखा है, आपको बताना है कि इन कंडीशन को सेटिस्फाइड करने वाले दुनिया में जितने भी पॉइंट है, अब ये जो रेस्ट्रिक्शन आपको दे रखे हैं, इस रेस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाइड करने वाले इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे ना। यस तो सर। उन इनफाइनाइट पॉइंट में से वो कौन सा पॉइंट है जिस पर इस फंक्शन की क्या मिलेगी आपको, मैक्सिमम। तो एक फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है आपको जो इस कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाइड। सर एक एरिया के अंदर ऐसा भी हो सकता है ना कि दो पॉइंट्स मिल जाए जिसके ऊपर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है उसकी। वो तभी देखेंगे ना, आप बढ़ते जाओ आगे, अभी आएगा क्वेश्चन, बढ़े आगे। यस हाँ सर। जी सर। इस पहले क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो बोलो, फिर मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं, आप करके बताना। लिखूं? जी सर। ये कॉपी कर लिया सबने, कोई लिख रहा है? बोलो। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में लिखो मिनिमाइज, आपको मिनिमाइज करना है z इक्वल 200x प्लस इसका मिनिमम वैल्यू 500y सब्जेक्ट टू कांस्टेंट कांस्टेंट आपको दे रखे हैं x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल 10, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल 24, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। आपको क्या करना है, इस फंक्शन की क्या निकालनी है, मिनिमम वैल्यू, और ये आपके सामने कांस्टेंट है। चलो तो इसके अंदर ग्राफिकली बताओ, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करके किसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी। सबसे पहले तो ये जो लीनियर इनइक्वेशन है इनको प्लॉट करो और फाइंड करो फिजिबल रीजन कौन सा है, और उस फिजिबल रीजन में जो भी कॉर्नर पॉइंट आएंगे उन कॉर्नर पॉइंट पर आप इसकी क्या निकालो, वैल्यू करो, सॉल्व करो। तो जो दूसरा कंस्ट्रेंट लिखा है वो 24 लिखा है। क्या? दूसरा कंस्ट्रेंट 3x प्लस 4y इज लेस देन 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल 24, ये 4 है और ये y है, लेस देन इक्वल कितना है 24। x प्लस इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की क्या निकालनी है आपको, मिनिमम वैल्यू। डायग्राम बना के देखो क्या आएगी। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके आप क्या सीखोगे, लीनियर equation इनइक्वालिटी solve को करना। प्लॉट करना है ना। हो सकता है कई बार ये एरिया अंडर द कर्व में आपके काम आ जाए। तीन हजार सर, बोलो आया 3000 3000। 0,6 पे। मिनिमम वैल्यू पूछी मैंने। मिनिमम पूछिए। 1500। मिनिमम। जीरो। चलो डायग्राम बना के देखते हैं। अगर हम सबसे पहले वाली स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करें, बोलो फर्स्ट स्ट्रेट लाइन में x को 0 रखने से y कितना आ रहा है, कितना आएगा 5, और y 0 रखने से x कितना आ रहा है, कितना आएगा 10। तो यहां से एक्चुअली आपके सामने इस तरह की स्ट्रेट लाइन आ जाए। अब आप मुझे बताओ इस स्ट्रेट लाइन का कौन सा पार्ट आएगा,
क्या इस फर्स्ट इनिक्विलिटी को 0,0 सेटिस्फाइड कर रहा है? नो सर। नो सर। तो इसका मतलब कौन सा पार्ट आएगा इस स्ट्रेट लाइन के अपोजिट साइड, ऊपर वाला? यस सर। अगर हम इस सेकंड वाली इनिक्विलिटी में x को 0 रखें, y कितना आ रहा है? 6, और y0 पे x कितना आ रहा है? 8। तो ये मान लो 8 है। अगर हम इन दोनों को ज्वाइंट करें तो इस तरह की स्ट्रेट लाइन आएगी। अब आप यहां पर देखो कि इसे 0,0 सेटिस्फाइड कर रहा है। नीचे तो पहली वाली स्ट्रेट लाइन के तो ऊपर वाला पार्ट, लेकिन सेकंड वाली स्ट्रेट लाइन का कौन सा पार्ट आएगा? नीचे वाला। इसलिए 0। अब यहां पर आप देखो x ग्रेटर देन और y ग्रेटर देन 0 का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट। यस तो सर। अल्टीमेटली इसका जो रीजन आएगा वो ये ट्राइंगल आएगा ना, यस जो सर। मैं आपके सामने शेडेड कर रहा हूं। देखो यही आएगा। तो आप मुझे बताओ कि जो भी आपका फिजिबल रीजन आएगा इसके अंदर, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ ये वाला वर्टेक्स कितनी होगी, क्या होंगे इसके कोऑर्डिनेट? 4,3। तो मान लेते हैं ये 4,3 आ रहा। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी ये ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स हैं इन पे चेक करेंगे कि इसकी मिनिमम वैल्यू कहां आ रही। तो अगर आप 1 बाय 1 चेक करो तो पहले 0,5 पर बताओ z कितना आ रहा है? 2500। तो ये आएगा 2500। अच्छा 4,3 पर आप बताओ z कितना आ रहा है? 2300। तो 4,3 पे कितना आएगा? 20। 33 प्लस और इसके अलावा 0,6 पे z कितना आ रहा है? 3000। 3000। तो यहां पर आप देखो z की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही? 2300 आ रही है। और कहां पर आ रही है? 4,3 पर। हाँ। तो ये 4,3 का इसका क्या है? ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? 2300। ये आंसर आ जाएगा। आया समझ में? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अगला, अगर आपने कर लिया हो। लिखूं? तीसरा क्वेश्चन लिखो। मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज z इक्वल 3x plus 9y subject to constant x plus 3y less than equal 60, x plus y greater than equal 10, x less than equal y, x greater than 0, y greater than 0। चलो करो सॉल्व। आपको इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू बतानी, और उसके लिए आपको कांस्टेंट दे रखे हैं क्वेश्चन में। x प्लस वाई है ना सर वो दूसरे नंबर पे? हाँ x प्लस वाई लिखा है। ये लिखा है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 10, और तीसरी कंडीशन है x लेस देन इक्वल y। लास्ट में लिखा है x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0। करो सॉल्व करो। ट्राई करो और लीनियर इनइक्वालिटी को प्लॉट करना सीखो।
आया किसी का आंसर? यस सर, z होने is वाला equals है to सर, 600 satisfy करो। और z is equals to 60, जेड इक्वल 600 और 60। चलो यहां से अगर हम इसका डायग्राम बनाए सबसे पहले, तो अगर हम इसे प्लॉट करें, देखो पहली वाली कंडीशन में इस स्ट्रेट लाइन में x 0 रखो, y कितना आ रहा है बोलो? 20, और y 0 पे x कितना आ रहा है? 60। तो मान लेते हैं ये 60 है। अगर आप इन दोनों को ज्वाइंट करोगे तो इस तरह की क्या आ जाएगी? स्ट्रेट लाइन। मान लेते हैं इस तरह की स्ट्रेट लाइन है। अब जो भी ये स्ट्रेट लाइन आएगी, आप मुझे बताओ कि इस फर्स्ट कंडीशन को 0 0 सेटिस्फाइड कर रहा है नहीं कर रहा? यस सर, तो इस स्ट्रेट लाइन का कौन सा पार्ट आएगा? नीचे नीचे वाला। चलो सेकंड कंडीशन बोलो, x 0 पे y कितना आ रहा है? 10 आ रहा है, और y 0 पे x भी कितना आ रहा है? 10। तो अल्टीमेटली अगर आप इससे ज्वाइंट करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे जा रही है। आप मुझे बताओ इस सेकंड वाली स्ट्रेट लाइन को 0 0 सेटिस्फाइड कर रहा है क्या? तो इस स्ट्रेट लाइन का कौन सा पार्ट आएगा? ऊपर वाला। अब इस थर्ड कंडीशन की हम बात करें तो इसके अंदर स्ट्रेट लाइन आएगी y इक्वल एक्स। y इक्वल एक्स की स्ट्रेट लाइन कहां से जाती है? ओरिजिन। ओरिजिन से। मान लो ये y इक्वल एक्स की स्ट्रेट लाइन। अब क्योंकि ये ओरिजिन से पास करिए तो ओरिजिन को यूज मत करो, आप कोई भी एक अदर पॉइंट लो, या तो इस लाइन के ऊपर वाला लो या नीचे वाला। तो मैं नीचे वाला 10,0 की बात करता हूं। बोलो 10,0 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है क्या? नो सर। तो इसका मतलब इस स्ट्रेट लाइन का कौन सा पार्ट आएगा? ऊपर वाला। ऊपर वाला। तो फाइनली इन तीनों का जो कॉमन पार्ट आएगा वो ये वाला आने वाला है। ये शेडेड पार्ट होगा तीनों का, जिनको सेटिस्फाइड कर रहा है। अब अगर हम इन पॉइंट को लिखें 1 बाय 1, तो ये पॉइंट तो कितना है? 0,10। आप बताओगे ये पॉइंट कितना आ रहा है? 5,5। 5,5। ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है x प्लस वाई इक्वल 10, और ये स्ट्रेट लाइन है y इक्वल x, और ये वाली स्ट्रेट लाइन कितनी है? x प्लस 3y इक्वल कितनी है? 16। तो यहां पर आपको क्या करना है? ये निकालने का मतलब है कि आपको इन दोनों स्ट्रेट लाइन का क्या निकालना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आएगा? 5,5। और बताओ ये वाला पॉइंट कितना आ रहा है? 15,15। तो यहां से आएगा 15,15। चलो अब कॉर्नर पॉइंट थ्योरम को यूज करके चारों वर्टेक्स पर हम क्या निकालते हैं? वैल्यू। सबसे पहले बताओ कि 0,10 पर z कितना आ रहा है? 90। तो ये आएगा 90। उसके बाद 5,5 पर z कितना आएगा? 60। तो 5,5 पे कितना आएगा? 60। ये बताओ कि 15,15 पर z कितना आ रहा है? 180। 180। और 0,20 पे z कितना आ रहा है? 180। ये आएगा 180। तो यहाँ पर इसकी जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो तो कितनी आ रही है? 60। 60। और मैक्सिमम वैल्यू आ रही है कितनी? 180। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 2 पॉइंट पर आ रही है। ये भी 180 आ रहा है, ये भी 180 आ रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है एक तो 15,15। 15,15 ये वाला पॉइंट है। यस सर। और दूसरी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है कहां पर? 0,20। 0,20 डायग्राम में ये वाला पॉइंट। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर मैं इस 15,15 को 0,20 से मिला दूं तो ये वाली साइड आएगी ना, जिसको मैं ब्लू पेन से मार्क कर रहा हूं। यस सर। तो ये जो सेगमेंट होगा ना, ये सेगमेंट इस फिजिबल रीजन में लाई कर रहा है नहीं कर रहा? क्या है? अब यहाँ पर देखो ये जो सेगमेंट होगा, इस सेगमेंट की खास बात क्या होगी? इस सेगमेंट के किसी भी पॉइंट पर सेम वैल्यू आप इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालोगे तो वो कंफर्म है 180 आएगी। यस सर। वो यानी इस 15,15 पे 180 आ रहा है, इस 0,20 पे 180 आ रहा है। आप इस रीजन के किसी भी पॉइंट पर वैल्यू निकालो, सर हर पॉइंट पर वैल्यू कितनी आएगी? 180। चलो मैं एक आध पॉइंट लेके बताता हूँ। जैसे 15 के पहले मैंने कोई नंबर ले लिया, 10 ले लेते हैं। मान लो अगर इस स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट ले लूं मैं जिसका x कोऑर्डिनेट 10 है, बताओ उसमें x को 10 रखने से y कितना आ रहा है? 50/3। 50/3। तो 50/3। तो आप मुझे चेक करके बताओ
कि ये 10,50/3 मैंने पॉइंट लिया है इस स्ट्रेट लाइन पर, तो इस 10,50/3 पर जेड कितना आ रहा है? 50 180 180 हाँ, आएगी। 180 आ रहा है। तो अगर कभी भी आपके सामने ऐसा हो ना कि दो पॉइंट पर सेम वैल्यू आ जाए, आइदर मैक्सिमम और मिनिमम, तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइंट करने वाला जो भी लाइन सेगमेंट आएगा ना, उस लाइन सेगमेंट में जो भी फिजिबल रीजन के साथ कॉमन होगा, उस रीजन के ईच एंड एवरी पॉइंट पर आपको वैल्यू क्या मिलेगी? सेम। सेम। यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप कोई भी पॉइंट ले लो स्ट्रेट लाइन पर, उस कंप्लीट पॉइंट पर आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी कितनी? तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसकी इनफाइनाइट वैल्यू कितने पॉइंट पर आएगी? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। यानी ये जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, इन सारे के सारे इनफाइनाइट पॉइंट पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? 180, 180। है ना? सर ये इसलिए हो रहा है ना क्योंकि x + 3y ऊपर भी है और नीचे भी दोनों इक्वेशन सेम है, क्या? ऑब्जेक्टिव की भी और कांस्टेंट की भी। हाँ, वो दोनों इक्वेशन सेम ही तो हैं, उसमें भी 3 कॉमन ले लो तो x + 3y बन जाएगा ऊपर, z = 3 टाइम्स x + 3y। हाँ, हो सकता है ये इसका रीजन हो, क्योंकि यहाँ इसके साथ ये ओवरलैप कर रहा है ना। ये जो भी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू अगर आप इस लाइन को प्लॉट करोगे तो ये लाइन इसी से तो पास कर रही है, यस सर। इस वजह से ऐसा हो रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। अगला क्वेश्चन लिखो। अच्छा, अब तक जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए, इनके अंदर आप देखो, ये जो रीजन आपके सामने आ रहा है फिजिबल रीजन, ये फिजिबल रीजन बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है? बाउंडेड। बाउंडेड है, Bounded है। मतलब 4 लाइन से घिरा हुआ है। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं जिसके अंदर फिजिबल रीजन क्या होगा? अनबाउंडेड। लिखो। तो फोर्थ क्वेश्चन लिखो आप। लिखो, मिनिमाइज, आपको मिनिमाइज करना है z इक्वल, मिनिमाइज z इक्वल -50x प्लस 20y सब्जेक्ट टू कांस्टेंट 2x - y ग्रेटर देन इक्वल -5, 3x + y ग्रेटर देन इक्वल 3, 2x - 3y लेस देन इक्वल 12, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। आपको इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। और कांस्टेंट आपको दे रखे हैं, तो इस सारे के सारे कांस्टेंट प्लॉट करके देखो कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आने वाली है। सर इस चैप्टर में सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे क्या? लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे इसमें, मतलब क्वेश्चन होंगे तो ऐसे ही, क्वेश्चन लैंग्वेज के फॉर्म में आएगा, उस लैंग्वेज को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? वो एनसीईआरटी के अंदर 12.1, 12.2 और 12.3 तीन एक्सरसाइज है। मैं आपको होमवर्क दूंगा ना जब सब सीख जाओगे आप। भाई क्वेश्चन में आपको करना यही है, लैंग्वेज को भी पहले मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना है, फिर मैथमेटिक्स लगाना है। इस क्वेश्चन को करके बताओ पहले आप। मिनिमम -300, मैक्सिमम 100। नहीं सर, मैक्सिमम तो बहुत ज्यादा ही। नहीं, मिनिमम निकालनी है आपको। मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे? मिनिमम 100। मिनिमम क्या आ रही है? 100। नहीं, -300 आती है। हाँ सॉरी, -300। माइनस के 300 आती है ना? यस सर। चलो तो सॉल्व करके देखते हैं, पहले ज्योमेट्री बनाते हैं इसकी।
अगर आप इसको ज्योमेट्रिकली प्लॉट करो, देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करो, बताओ इसके अंदर x को 0 डालने से y कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो 0,5 को यहां ले, और y 0 डालने से x कितना आ रहा है? -5/2। तो -5/2 यहां ले लेते हैं। अब अगर हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करें, तो स्ट्रेट लाइन ऐसी आएगी। अब आप मुझे बताओ कि इस फर्स्ट इनइक्वालिटी को 0,0 सेटिस्फाइड कर रहा है नहीं कर रहा? करेगा। तो इसका मतलब इस स्ट्रेट लाइन का कौन सा पार्ट? नीचे वाला, ओरिजिन की साइड वाला, है ना। अब इसके बाद सेकंड वाली इनइक्वालिटी में x 0 से y कितना आ रहा है? 3। तो ये पॉइंट आएगा 0,3। और अगर आप इसके अंदर y को 0 रखोगे तो x कितना आएगा? 1। तो ये पॉइंट आ जाएगा कितना? 1,0। अगर आप इसे ज्वाइंट करोगे तो इस तरह का एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगी। अच्छा, आप देखो इस सेकंड वाली इनइक्वेशन को 0,0 सेटिस्फाइड कर रहा है नहीं कर रहा? नहीं सर। तो इसका मतलब है कि इस स्ट्रेट लाइन के क्या आएगा? ऊपर वाला पार्ट। तीसरा जो पार्ट है थर्ड इक्वेशन, बोलो इसमें x 0 पे y कितना आ रहा है? x 0 पे y आ रहा है -4, यानी कि 0, -4, और y 0 पे x कितना आ रहा है? 6। तो ये आएगा 6,0। इसे अगर हम ज्वाइंट करेंगे तो इस तरह का डायग्राम बनेगा और ये नीचे चल जाए। अब देखो इस लास्ट वाली इनइक्वेशन को 0,0 सेटिस्फाइड कर रहा है नहीं कर रहा? कर रहा है सर। कर रहा है। तो इसका मतलब ऊपर वाला पार्ट। तो अल्टीमेटली इन तीनों का जो कॉमन रीजन आएगा वो क्या आएगा? मैं बना रहा हूं आपके सामने। इसके तो आएगा नीचे वाला पार्ट, ये आएगा ना। और हम बात कर रहे हैं केवल कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट। इस लाइन का आएगा ऊपर वाला पार्ट, और हमारी बात चल रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इस लाइन क्या आएगा? ऊपर वाला पार्ट। तो फाइनली आपके सामने ये रीजन आ जाएगा जो मैंने आपके सामने ग्रीन पेन से मार्क किया। आपको कौन सा कलर दिख रहा है? ब्लैक। ब्लैक ही दिख रहा है आपको? हल्का हल्का थोड़ा ग्रीन। ग्रीन दिख रहा है। चलो, ग्रीन दिख रहा है सर। तो आपके सामने मैंने ये शेडेड रीजन मार्क कर दिया है ना, ये सारा का सारा। ये हमारा कौन सा रीजन है? फिजिबल। अब इस केस में आप देख के बताओ कि ये फिजिबल रीजन बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है? अनबाउंडेड। ये रीजन कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट। लेकिन कॉर्नर पॉइंट थ्योरम का एक कहना है कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो भी आएगी, चाहे रीजन बाउंडेड हो चाहे रीजन अनबाउंडेड हो, मिलेगी कहां पर? कॉर्नर, यानी वर्टेक्स पर। तो इसमें 4 वर्टेक्स आ रही है। एक तो 0,5, 2 3 4 एक आ रही है 0,3, एक आ रही है 1,0 और एक लास्ट क्या आ रही है? 6,0। चलो पहले इन पे वैल्यू निकालते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ 0,5 पर z कितना आ रहा है? 100। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी? 100। उसके बाद 0,3 पर z कितना आ रहा है? ये आएगा 60। 1,0 पर z कितना आ रहा है? -50। और 6,0 पर z कितना आ रहा है? -300। तो इन सबको देख के बताओ कि z की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही? -300। -300। अब कॉर्नर पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि आपका ये जो आंसर आया ना, ये आंसर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नहीं भी। तो ये एक्चुअल में आंसर है या नहीं? इसे आंसर बोलने से पहले आप ये वेरीफाई करो कि क्या इस फंक्शन की वैल्यू -300 से कम भी आ सकती है क्या? तो ये तो आपने चेक, आप ये बोल रहे हो कि इस फंक्शन की इस कांस्टेंट में मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? -300। -300। इसका मतलब ये हुआ, आप ये कहना चाह रहे हो कि जो z होगा ना वो -300 से ज्यादा होगा। आप बोल रहे हो कि z की मिनिमम वैल्यू कितनी है? -300। तो इसका ना z की वैल्यू क्या होगी? -300 या इससे हो सकती है और ना भी बराबर हो या सकती है। ग्रेटर हो। तो कॉर्नर पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि आप इसका जो कन्वर्स है उस कन्वर्स को चेक करो। कन्वर्स को चेक करने का मतलब है कि आपको क्या चेक करना है? आपको चेक करना है कि क्या z की वैल्यू -3 से कम आ सकती है क्या?
तो यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ z लेस देन कितना, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि क्या z की वैल्यू -3 से कम आ सकती है क्या। अच्छा z मेरे पास क्वेश्चन में क्या है, -50x प्लस 20y, यही है ना। क्या कर रही थी ये? और ये लेस देन आएगा -300। उठ गई। तो आप क्या करो, जो आपका आंसर आया पढ़ाई उस आंसर का कन्वर्स आप चेक करो। कन्वर्स का मतलब है अगर आपका आंसर मिनिमम -300 आ रहा है तो आप ये चेक करो कि z की वैल्यू -3 से कम भी आ सकती है क्या। अब यहाँ पर मैंने z को लेस देन -300 करके देखा तो मेरे सामने ये स्टेटमेंट आ गया। अब मैं इस स्टेटमेंट को क्या कर रहा हूँ, प्लॉट। इसको मैं रेड पेन से दिखा रहा हूँ, रेड तो नहीं मेरे पास है, चलो तो हम इसे ब्लू पेन से दिखाते हैं। चलो अगर इस लास्ट वाले पार्ट को मैं प्लॉट करूं, बताओ इसमें x0 पे y कितना आ रहा है। -15। मैं इसको प्लॉट कर रहा हूं जिसको मैं ब्लॉक कर रहा हूं, देखो ये बोलो x0 पे y कितना आ रहा है, -15। तो -15 मैं नीचे ले रहा हूं, 0 -15। बोलो y0 पे x कितना आ रहा है, 6। तो 6 ये पॉइंट आएगा। अब अगर मान लो इन दोनों पॉइंट को मैं मिलाऊंगा तो वो जो स्ट्रेट लाइन आएगी, ये स्ट्रेट लाइन इस फिजिबल रीजन के अंदर से जाएगी या नीचे से जाएगी। तो पहले आप मुझे बताओ कि ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन की अगर मैं स्लोप निकालूं, ये वाली स्ट्रेट लाइन कौन सी है, ये तीसरी वाली। बताओ इस थर्ड स्ट्रेट लाइन की स्लोप कितनी है, 2/3। स्लोप निकालना आता है ना। यस सर। और आप मुझे बताओ इस वाली स्ट्रेट लाइन की स्लोप कितनी है, 5/2। तो किसकी स्लोप ज्यादा है, 5/2। 5/2, 3/2, 2/3 से ज्यादा, 2/3 से ज्यादा होता है ना। तो अल्टीमेटली जब आप इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाओगे तो जो भी ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये स्ट्रेट लाइन इस फिजिबल रीजन के कहां से जाएगी, अंदर से। अब आप मुझे बताओ कि ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को 0 सेटिस्फाइड कर रहा है नहीं कर रहा, बोलो। यस सर, सेटिस्फाइड कर रहा। नहीं कर रहा, कर रहा है नहीं कर रहा, बोलो। नहीं कर रहा सर। नहीं पर तो इसका मतलब इस इनिक्विटी को सेटिस्फाइड करने वाला जो पॉइंट आएंगे वो इस स्ट्रेट लाइन के आएंगे नीचे। अब आप मुझे बताओ कि इस स्ट्रेट लाइन के जो नीचे पॉइंट आएंगे तो क्या फिजिबल रीजन का कोई पॉइंट आएगा, क्या आएगा। यहां से यहां तक ये जो मैं शेडेड कर रहा हूं ब्लू पेन से, अगर आपको दिख रहा हो तो ये जो भी रीजन आएगा, ये रीजन इस फिजिबल रीजन के साथ क्या होगा, कॉमन। तो ये रीजन आपको बता रहा है कि इस रीजन में अगर आप कोई पॉइंट लोगे ना तो वो पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करेगा। इसका मतलब है कि इस रीजन में जो पॉइंट होगा, उस पॉइंट को अगर आप इसके अंदर रखोगे तो मिनिमम वैल्यू -300 से क्या आएगी, कम आएगी। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे मान लो मैंने एक पॉइंट ले लिया x एक्सिस पे 7। अब अगर मैं 7 को रखूं इस इक्वेशन में, बताओ x 7 रखने से y कितना आ रहा है, -50x प्लस 20y, 5/2 से कम, 5/2 आ रहा है, यानी कि 2.5। तो 2.5 ही आएगा। तो मैं इसके नीचे कोई पॉइंट लेता हूं, इस फिजिबल रीजन मैंने एक पॉइंट ले लिया 7,2 ले सकता हूं ना। यस सर। ये जो 7,2 होगा, ये 7,2 इन चारों कांस्टेंट को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि फिजिबल रीजन में लाई कर रहा है ना। और आप देखो इस 7,2 को इस क्वेश्चन के अंदर ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है, इसको 7,2 रखने पर बताओ z की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही, z की वैल्यू कितनी आ रही, -310। -310। तो -310 तो इस -300 से कम आता है ना, आता ही नहीं आता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रीजन आपके सामने आपने बनाया है, इस रीजन में अगर आप कोई पॉइंट लेकर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालोगे तो -300 से हमेशा क्या आएगी, कम आएगी। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू -300 है? नो सर। तो कोई मुझसे पूछे कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, तो आंसर आएगा डज नॉट एग्जिस्ट। कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है इसकी, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू को हम डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। ये जो रीजन है ये अनबाउंडेड और कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो जब ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो उसकी मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर कब आएगी वो नहीं बता सकते हम। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो कि इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगी, नॉट डिफाइंड या डज नॉट एग्जिस्ट, जो भी आप कहना चाहो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा, नो मिनिमम वैल्यू।
इसकी कोई मिनिमम वैल्यू हम बता नहीं सकते, है ना? सर मेरी बात समझ में आई नहीं मैक्सिमम आई? जब भी आपके सामने रीजन अनबाउंडेड आएगा ना, तो अनबाउंडेड रीजन का जो आंसर आएगा, उसे फाइनली आंसर देने से पहले आपको उसका कन्वर्स स्टेटमेंट क्या करना पड़ेगा, चेक। अगर आप ये बोल रहे हो कि मिनिमम वैल्यू -300 आ रही है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या -300 से भी कम वैल्यू आ सकती है। तब जेड को लेस देन -300 करके जो भी आपके सामने इनइक्वेशन बनेगी उससे प्लॉट करके देखो, और ये देखो कि इसे सेटिस्फाइड करने वाला इस फिजिबल रीजन का कोई पार्ट आ रहा है क्या। अगर फिजिबल रीजन में एक भी ऐसा पॉइंट आ रहा है जो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ये जो मिनिमम वैल्यू है ये मिनिमम नहीं होगी, यानी आपको इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की -300 से कम वैल्यू भी मिल सकती है, मिल सकती नहीं मिलेगी। तो ये जो भी रीजन आएगा फिजिबल रीजन के साथ, जो कॉमन पार्ट आएगा, इस कॉमन पार्ट के अंदर आपको हर एक पॉइंट पर आपको वैल्यू क्या मिलेगी, -300 से कम। तो जब इस फंक्शन की वैल्यू -300 से कम आ सकती है, तो उसका मतलब फिर इसकी मिनिमम वैल्यू -300 नहीं होगी। समझ गए मेरी बात को? आपको सिर्फ दिमाग लगाना है कौन से क्वेश्चनों में जहां पर रीजन कैसा होगा, अनबाउंडेड कैसा होगा। किसी स्टूडेंट को डाउट हो तो बोलो इस क्वेश्चन में। मैक्सिमम इसमें बता सकते हैं? मैक्सिमम नहीं बता सकते आप। जैसे मैक्सिमम 60 आ रही है ना, मान लो आपको चेक करना है कि ये मैक्सिमम है या नहीं, तो इसमें भी यही काम करोगे। आपको चेक करना है कि जैसा आप बोल रहे हो कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो 100, तो आपको ये चेक करना है कि ये करेक्ट है। तो पहले चेक करो कि 100 से ज्यादा आ सकता है नहीं आ सकता। अब जेड अगर मैक्सिमम 100 है, तो आपको क्या चेक करना है, इसका कन्वर्स। जेड ग्रेटर देन। तो हम यहां पर चेक करना चाहते हैं कि जेड ग्रेटर देन 100, क्या ऐसा कोई पॉइंट आ सकता है जिसकी वैल्यू 100 से ज्यादा आ जाए। तो यहां पर आप क्या चेक करोगे कि -50x और +20y ग्रेटर देन 100। आप क्या करो, इस इनइक्वालिटी को प्लॉट करो, और इस इनइक्वालिटी को प्लॉट करके चेक करो कि क्या इस फिजिबल रीजन में ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है जिसे डालने पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाए, 100। चलो मैं इसको प्लॉट करता हूं, बोलो x0 पे y कितना आ रहा है, 5। कितना आ रहा है, 5। ये पॉइंट आ रहा है, तो आपका ये पॉइंट आ जाएगा। बोलो y0 पे x कितना आ रहा है, -2। -2। तो -2 यहां आएगा, ये आएगा -20। अब जब मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाऊंगा, तो बताओ इन दोनों पॉइंट को मिलाने पर जो लाइन बनेगी, वो लाइन इस फिजिबल रीजन के अंदर से जाएगी बाहर से जाएगी। तो यहां पर इस तरह की लाइन आ रही है ना, ये आ रही है। अच्छा, इस लाइन को सेटिस्फाइड करने वाले पॉइंट कौन से आएंगे, बोलो। क्या 0,0 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, नो सर, नहीं कर रहा ना। नहीं कर रहा। तो इस लाइन का कौन सा पार्ट आएगा, इस साइड वाला। अब इस साइड वाला पार्ट आएगा, तो बताओ कि इस साइड में जो भी पार्ट आएगा, तो क्या ऐसा कोई पॉइंट आएगा जो इस फिजिबल रीजन के साथ कॉमन है। नहीं सर। सिर्फ यही पॉइंट आएगा 0,5। ये 0,5 भी ऐसा पॉइंट होगा। अच्छा, 0,5 भी इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, क्योंकि आपने इक्वलिटी लगा रखी ना यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि इस लाइन के इस साइड जो पॉइंट आएंगे, उनमें से कोई भी पॉइंट इस फिजिबल रीजन में लाई नहीं करेगा। इसका ना कंफर्म है कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 100 ही होगी। 100 से ज्यादा इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। नहीं आएगी। समझ गए दोनों बातें? यस सर। सर तो इसमें हम लोग एक चीज कर सकते हैं कि जैसे इसमें 4 पॉइंट आ गया है, तो अगर देखें तो 5वां पॉइंट इसका इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी होगा। तो सर अगर z में इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी डालेंगे तो -इन्फिनिटी आ जाएगा। और सर वहां से हम लोग देखेंगे तो मिनिमम नॉट डिफाइंड और मैक्सिमम 100, ये हर बार लगेगा सर। इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी कहां से ले लिया आपने? सर xy ग्रेटर देन 0 है, तो लास्ट में ग्राफ इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी पे ही एंड होगा ना। से मानेंगे कि 5th पॉइंट इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी है। ठीक है, मान लिया। अब इन्फिनिटी कॉमा इसे- इन्फिनिटी इसमें डालो। सर z में वहां ऊपर। हाँ, अगर इसी स्टेटमेंट में एक्स वाई को आप क्या रखोगे, इन्फिनिटी कॉमा। नहीं सर, इसमें नहीं, जो क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में आपने मान लो इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी डाल दिया, क्या बनेगा ये? सर z की वैल्यू -इन्फिनिटी आ जाएगा, तो मिनिमम यहाँ से नॉट डिफाइंड हो जाएगा और मैक्सिमम 100 दिख रहा है।
जेड की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी कैसे आएगी? सर अगर ऐसे आप इसे देखो, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी लिखोगे तो ये क्या आने वाला है? ये तो नहीं इंडिटरमिनेट सर, फॉर्म हम बनेगी। थोड़ा सा -50x + 20x लेके ऐसे करते हैं। अच्छा, मान के चल रहे हो कि -50 इंटू इन्फिनिटी इससे बड़ा होगा। हाँ वैसे टाइप का। चलो मान लो आपका तुक्का मान लिया जाए तो ये माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, तब कहना चाह रहे हो कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? माइनस इन्फिनिटी। अच्छा, इसकी मैक्सिमम कैसे निकालोगे बताओ? मैक्सिमम तो वो 100 आ ही गया है ना, उसका तो कुछ नहीं है। अच्छा, मैक्सिमम 100 आ गया, ठीक है। तो मतलब आपको इन्फिनिटी कॉमन इन्फिनिटी रख के, तो ऐसा देखो, मैं तो नहीं बोल रहा, आप 2-4 क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन लगा के देखना कि आपका तुक्का फिट बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है ना। ठीक है। चलो, आप लोगों का होमवर्क समझ गए ना आप ये चैप्टर? इस क्वेश्चन में तो बैठा भी सकते हैं सर, क्योंकि x इक्वल्स टू y की लाइन इस बाउंडेड रीजन में पड़ेगी, तो x इक्वल टू y का इन्फिनिटी इन्फिनिटी मान लेंगे, x इक्वल टू y हो जाएगा तो -3 इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। घर में सोचना एक बार, जो क्वेश्चन है बाकी क्वेश्चन में भी ऑब्जर्वेशन लगाना आप, है ना? तभी लगा सकते हैं अगर x इक्वल टू y पड़ रहा हो रीजन में। x अगर क्या हो? अगर x इक्वल टू y की लाइन पड़ रही हो बीच में रीजन में, जो हमारा वो रीजन है उसमें पड़ रही हो, तभी लगा सकते हैं सर। x इक्वल y की लाइन इसमें आ जाए, आप यूं कहना चाह रहे हो ना? तभी लगा सकते हैं, तभी लगा सकते। चलो खैर, आप लोगों का होमवर्क है, आपको एनसीईआरटी में करके लाना है 12.1 प्लस। इसके अलावा क्या करना है आपको? डीपीपी कितनी दो बोलो? 2। तो एक काम करो, कल 2 डीपीपी कर लो, बस बहुत है ये होमवर्क। 2 डीपीपी करके लानी है, और आपको एनसीईआरटी में शीट का कोई होमवर्क नहीं दे रहा आपको। कल क्लास है ना आपकी? बोलो। यस सर। तो कल ये कर लाना, बस ये आपका होमवर्क है। डेफिनेट के क्वेश्चन दूं क्या? 1 डीपीपी कर दूं? बोलो। सर यस सर, डेफिनेटली दीजिए। चलो 2 डीपीपी कर लाना, थोड़ा डीपीपी को कराते हैं कल, है ना? फिर कल वापस से वेक्टर पढ़ाएंगे आपको। 12.1 करके आना, थोड़ा सा जो आज पढ़ाया वो आपको समझ में आ जाए। करें क्लास ओवर? सर अभी केमिस्ट्री क्लास होगी क्या अगली? नहीं, आपकी केमिस्ट्री क्लास कैंसिल है, सॉरी, है ना? अभी आपकी कोई क्लास नहीं है, आप फ्री हो आप लोग। केमिस्ट्री की क्लास आपकी कैंसिल है सर। आपकी क्लास तो 6:30 से थी ना? 6:30 से थी, लेकिन वो सर ने आपकी क्लास कैंसिल कर दी, तो उन्होंने कहा कि आप ले लेना। इस वजह से मुझे लेना पड़ा वो, क्योंकि मेरे क्लास में गैप आ रहा था, मैं खाली था। क्लास अटेंड नहीं की थी क्या आप लोगों ने? नहीं सर। नो सर। बच्चों को तो पता ही नहीं चला सर, मैसेज भी नहीं आया था सर। ग्रुप पे मैसेज सर पता ही नहीं था। मैथ्स का क्लास स्टार्ट होगा तो आप होमवर्क दे रहे थे। अब वो तो मैं क्या करूं कि मेरे पास तो सडनली इंफॉर्मेशन आई थी, मैं भी क्लास लेके निकला। सर। इस क्लास की रिकॉर्डिंग आएगी क्या? सबकी रिकॉर्डिंग आएगी, वो तो रेगुलर क्लास है ना, रिकॉर्डिंग क्यों नहीं आएगी, है ना? रिकॉर्डिंग आएगी। एलपीपी पढ़ाई थी मैंने आपको, और कुछ नहीं पढ़ाया आज। तो वेक्टर्स नहीं ना पढ़ाए हैं? नहीं, वेक्टर नहीं पढ़ाया, लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ाई थी बस। तब तो सर रिकॉर्डिंग हो जाएगा। चलो करें क्लास ओवर? यस सर। आपकी केमिस्ट्री की क्लास कैंसिल है ना? सर तो अभी कोई क्लास नहीं है? कोई क्लास नहीं है आपके, फ्री हो आप लोग। ओके सर।